इसी तरह से मार्कंडेय पुराण से जो देवी महात्म का प्रसंग है वो लिया गया, उसी का नाम है दुर्गा सप्तशती। तो मार्कंडेय ऋषि के पिता का नाम था मृकंडू ऋषि। उनको कोई बेटा नहीं था, तो दंपति दोनों पति पत्नी भगवान शिव के मंदिर चले गए तपस्या करने, आराधना करने, इच्छा लेकर के कि भगवान भर देंगे आंचल, गोद भर देंगे। बड़े भाव भक्ति के साथ आराधना किए, उपासना किए सच्चे मन से। एक दिन भगवान प्रकट हो गए और कहते ऋषिवर, आपकी श्रद्धा भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, मांगिए क्या चाहिए। मृकंडू कहते सरकार, मैं आपकी आराधना कर रहा हूं मुक्ति साधन के लिए, ये बात सत्य है, लेकिन हम लोग पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, इसलिए घर गृहस्थी जीवन की जो एक जरूरी चीज है वो भी चाहिए, और वो है हमें एक संतान। भगवान मुस्कुराते हुए कहते ऋषिवर, तुझे संतान मिलेगा, पर शर्त है आपको एक बेटा होगा जो मात्र 16 साल जिएगा, लेकिन सर्वगुण संपन्न होगा। और यदि ये नहीं चाहते हो तो दूसरी तरह का बेटा होगा जो 100 साल जिएगा, लेकिन एक नंबर का आवारा होगा, लफंगा होगा, दुराचारी होगा। आप बतलाइए कि आपको कौन चाहिए, 100 साल वाला चाहिए कि 16 साल वाला चाहिए। ऋषि बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने कहा भगवान मुझे तो बस वो 16 साल का ही बच्चा दीजिए, ताकि वो सर्वगुण से संपन्न हो, तो थोड़ा दिन भी जिए पर अच्छा से जिए तो वो जीवन अच्छा होता है। लंबी आयु भी किस काम का जो कि दूसरों के लिए भार बना रहे। तो इसलिए भगवान ने एवं अस्तु कह के अंतर ध्यान हो गए, और मृकंडू के घर में एक बालक का जन्म हुआ। तो राशि लग्न के अनुसार उसका नाम मार्कंडेय बालक हो गया नाम। पर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो माता पिता का दुख भी बढ़ने लगा। जब आयु नजदीक आई, 16 साल ही तो था, 12-14 साल हो चुका था, तो माता पिता बड़े दुखी रहने लगे। एक दिन एक संत आए, तो उनसे पूछा, उनके माता पिता ने, संत ने पूछा कि क्यों रो रहे हो। उन्होंने कहा कि देखिए महाराज, हमको भोले बाबा ने वरदान दिया था कि बेटा होगा लेकिन मात्र 16 साल जिएगा। अब मेरा बेटा अब कुछ ही दिन का मेहमान है। अब कहिए माता पिता का प्राण तो संतान में बसता है, और मैं अपने सामने अपने पुत्र को मरते देखूंगी तो मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी। वो दिन को याद करके मेरी आंखें भर आती है, अन्न पानी भी नहीं सुहाता है। आप तो संत हैं, यदि आपके पास कोई उपाय है तो बतलाइए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जो न करे लकीर वो करे फकीर। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। इसलिए कृपा कीजिए, क्योंकि आप वो काम करा लेते हैं जो विधि के विधान के विपरीत है। क्योंकि भगवान सबकी बात को तो काट देते हैं, लेकिन आपकी बात को नहीं काटते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, पर अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान वो नहीं टालते हैं। तो आप माननीय सम्माननीय हैं भगवान की नजरों में। एक बार भगवान के घर नारद जी आए, तो देखा कि भगवान के वैकुंठ धाम में एक डायरी रखा हुआ, रजिस्टर, उसमें भक्तों का नाम है। 1 नंबर में नारद जी का ही नाम था, अब बाकी में इधर ये कलसी वाली सब का भी नाम था, आप लोगों का भी था, छठी में सब का भी था, और 1 नंबर में नारद जी का था। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, भगवान से मुलाकात के दर्शन किए, आशीर्वाद लिए जाने लगे। तो भगवान के पास भी एक डायरी थी छोटी सी। तो नारद जी को उत्सुकता हुई कि भाई भगवान के पास ये कौन सी डायरी हो सकती है। कहते प्रभु एक बार देख लें। देखिए, तो देखा तो उसमें भी भक्तों का ही लिस्ट था। तो उसमें 1 नंबर में किसी और का ही नाम था। तो नारद जी नाराज, कहते सरकार वहां वाली डायरी में 1 नंबर का भक्त मैं हूं, पर यहाँ वाले में 1 नंबर का भक्त कोई और है, तो ये कौन है। भगवान कहते देखिए नारद जी,
वहाँ वाले डायरी में जो 1 नंबर का भक्त वो है जो हमको दिन रात याद करते रहते हैं, उसका नाम 1 नंबर में मैंने रखा है वहाँ के डायरी में। और जिनको मैं दिन रात याद करता रहता हूँ उसका 1 नंबर में नाम यहाँ मैं अपने पास रखता हूँ। तो ऐसे भी भक्त होते हैं जिसको भगवान याद करते रहते हैं। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार, साहब चौकीदार मगन होए शोभन लागे। सोवे पांव पसारे देख के दुश्मन भागे। ऐसे भक्त होते हैं जो सर्वस्व त्याग करके दिन रात जो अपने मन को, तन को, धन को उसी में समर्पित करके रहते हैं, तो भगवान सदैव उसके लिए उपलब्ध होते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम, उसका परवरिश भगवान के हाथ में रहता है। उसके हर एक इच्छा आकांक्षा की पूर्ति भगवान सदैव करते रहते हैं। यही मिरकंडो ऋषि कहते हैं कि हे संत, आप तो ऐसे अनन्य भगवान के प्यारे भक्त हैं, आप ही बतलाइए कोई उपाय जिससे मेरा बेटा की बेटी की आयु लंबी हो जाए। संत ने विचार करके कहा, कहते देखिए मेरे नजर में एक ही उपाय है, वो ये है कि आपका जो बच्चा है वो तो मरेगा जरूर, पर जब तक इसकी आयु है ना तो तब तक के लिए इसको सत्संग में ले जाया करिए, और जहां कहीं भी संत महापुरुष हो, बड़े बुजुर्ग हो, तो उससे उसको प्रणाम करने कहिए। ये रोज प्रणाम करे, नमन करे भगवान को, संत को, बड़े बुजुर्गों को, विशिष्ट जनों को। तो मेरे समझ से जो बात दवा से नहीं होती वो बात दुआ से होती है, वो दुआ से हो जाएगी। अभिवादनशीलस्य चत्वारि तस्य वर्धन्ते, नित्यो वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादन करने वाले का कि 4 चीज बढ़ते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये होता है। इसीलिए स्कूल में जब गुरुकुल में बच्चे को भेजते तो कहते गुरुजी को प्रणाम करके तब बैठो, लेकिन आजकल कहते गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू। ज्ञान कहाँ से होगा? अंग्रेज वाला ज्ञान, तोता वाला हो जाता है। क्योंकि जब तक आप अभिवादन नहीं करेंगे गुरु को, गुरु से नीचे नहीं बैठेंगे तो ज्ञान कहाँ से आएगा? हमारे गुरुकुल को, परंपरा को जहन्नुम में भेजने वाले अंग्रेज आज भी वो चल रहा। बेचारा अंग्रेज का भी दोष नहीं है, लेकिन उनका जो आत्मा है भूत अभी घुसा हुआ है यहाँ पर, भूत सवार है। उसी के स्टाइल में हम पढ़ने के लिए मर रहे हैं, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। जहाँ की परंपरा नाम का चीज नहीं है। गुरु जी खड़े खड़े रहते, चलवा सब एकदम बड़का कुर्सी पर बैठे रहते हैं, बेंच टेबल पर। ज्ञान परंपरा से नहीं होता है। तो 4 चीज, आयु, विद्या, यश और बल, ये प्रणाम करने से बढ़ता है। महाराज युधिष्ठिर युद्ध से पहले प्रणाम किए थे अपने पितामहों को, गुरुजनों को, तो उसे बल प्रदान किया गया था, यश मिला था। यही संत कहते हैं मिरकंडो से कि जाइए, आपका जो बेटा है जो जिएगा जिएगा, पर मेरा विश्वास है कि संत महापुरुषों का यदि आशीर्वाद मिल गया तो फिर इसे कोई नहीं कुछ कर सकता है। तो उस दिन से मिरकंडो सत्संग में भाग लेने लगे, संत महापुरुषों का आशीर्वाद लेने के लिए जाने लगे। और एक बार सप्त ऋषि भ्रमण कर रहे थे, और जैसे बालक मार्कंडे ने उसे प्रणाम किया तो 7 ऋषि में एक ऋषि ने कहा, आयुष्मान भव, जाओ तुम्हारी आयु लंबी होगी। उसके माता पिता रोने लगे, कहते सरकार बस ये गिने गिनाए 2 दिन के मेहमान हैं। संत ने कहा, मैंने यदि आशीर्वाद दिया तो दिया, तुझे डरने की बात नहीं। किसने बोला कि ये 2 दिन का मेहमान है? भगवान भोलेनाथ। तो ठीक है, इसे ले जाकर के उसी के सामने बैठा के बोलो तो भगवान का ही ध्यान करे और इसे कुछ नहीं होगा। वहीं बालक मार्कंडे जाकर के महाकालेश्वर भगवान के पास ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय।
तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला उड़ जाना है, ये दुनिया पंछी का मेला उड़ जाना है एक दिन अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला उड़ जाना है तुझे अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला उड़ जाना है तुझे अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला उड़ जाना है तुझे अकेला। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पिंजरा प्राण रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम हृदय से बोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो। से बोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बड़ी भाव भक्ति के साथ वो बालक भगवान भोलेनाथ का ध्यान लगा दिए। माँ बाप रो रहे हैं, विश्वास कम था पर बैठे हैं देख रहे क्या होता है। थोड़ी ही देर के बाद जैसे समय आया, काला कलौटा विकराल रूप में जमदूत सामने आ गया। डांटते हुए चिल्लाया, ए बालक, तुम्हारी आयु पूरी हो गई, चल मेरे साथ, तुझे जमलोक का रास्ता दिखाता हूं। और नन्हा सा बालक जैसे जमदूत को देखा डर से कांपने लगा, रोने लगा। माँ बाप भी व्याकुल होकर के प्रलाप करने लगे, परंतु उसी बीच जमदूत को और गुस्सा आया क्योंकि बच्चा आ नहीं रहा था। तो सोचा इसको खींच के लाऊंगा। तो जैसे खींचने लगा तो बच्चा ने दोनों हाथ से भगवान शिव का और शिवलिंग पकड़ के रोने लगा, हे भोलेनाथ रक्षा करो, खूब रोने लगा। जमदूत को और क्रोध आया, उन्होंने सोचा ये बड़ा हाथी है, चलो ये शिवलिंग सहित इसको खींच के ले जाता हूं। जमदूत ने जमपास फेंका, पूरे शिवलिंग को लपेट लिया उस रस्सी से, और जैसे खींचने लगा उसी समय भक्त वत्सल भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए।
बोलिए शंकर भगवान की। बड़ी जोर से जमदूत को चिल्लाते हुए डांटा, ए जमदूत खबरदार, तो इसे कहीं नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरा भक्त है, मेरी भक्ति कर रहा है। जमदूत डर गया और कहते, सरकार मैं तो आपका ही दास हूँ, सेवक हूँ, और मेरा काम है जिसकी आयु पूरी हो जाती है उसको जमलोक ले जाना, क्योंकि मैं काल हूं। भगवान कहते, काल इतना बात का रखना ख्याल, आज के दिन से उस भक्त पर कभी नहीं नजर फेरना, नजर उठा के देखना जो मेरी भक्ति कर रहा हो। इसलिए सुन मेरा परिचय, यदि तू काल है तो मैं महाकाल हूं। इसलिए महाकाल से डरना सीख। अरे अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। उसी समय काल डर करके भाग गया और वही महाराज बालक मार्कंडे जो 16 साल जीना था, आज वो अमर हो गए, सदा सदा के लिए अमर हो गए। ये भगवान की अमोघ शक्ति है जिस पर काल का भी कोई प्रभाव नहीं चलता है। अविनाशी भोलेनाथ का प्रसंग हम लोगों ने सुना। आगे सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, आगे मनु महाराज की जो 2 बेटा हुआ ना, उसमें एक का नाम था उत्तानपाद और राजा सम्राट चक्रवर्ती बने, और उसकी 2 रानियां थी। बड़ी का नाम सुनीति महारानी और छोटी रानी का नाम था सुरुचि।